दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जो सबके लिए अहम है और उसके ना करने से जो असरात आपके जिस्म पर पड़ते हैं वो आगे चल के आप मेरे इस वीडियो में देखिएगा और मैं जो उसे एक्सप्लेन करूँगा वो आप गौर से सुनिएगा ताकि आप इससे से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तो मेरा आज का जो टॉपिक है वो है फ़िज़िकल एक्टिविटी ना करने के नुकसानात, और वो भी नुकसान कहाँ पर, दिमाग के जो खलिए हैं उन पर। तो दोस्तों, फ़िज़िकल एक्टिविटी से मुराद ये है कि आप एक्सरसाइज करें जिनमें आपकी टांगों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो वो हमारे दिमाग और नर्वस सिस्टम की तंदुरुस्ती के लिए अहम है। न्यूरोलॉजिकल हेल्थ का डायरेक्ट ताल्लुक़ हमारे मसल्स और सोशल लाइफ से है। न्यूरोलॉजिकल हेल्थ यानी दिमागी तंदुरुस्ती, जिसका इंसार हमारी टांगों की तरफ से भेजे गए सिग्नल्स पर होता है। एक रिसर्च के मुताबिक, जो कि डॉक्टर्स को एक नई क्लू देता है कि जो मरीज़ दिमागी मर्ज में मुब्तला होते हैं, जैसा कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस, रीढ़ की हड्डी के मसल्स का सिकुड़ जाना और दूसरी दिमागी बीमारियां, उनमें क्यों तेज़ी आती है जब उनकी जिस्म की मूवमेंट कम हो जाती है। तो रिसर्च इस आइडिया को पूरी तरह सपोर्ट करती है कि जो लोग इनएक्टिव होते हैं और कोई एक्सरसाइज या कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं करते, जैसा कि वो मरीज़ जो काफ़ी अरसे से बिस्तर पर होते हैं या फिर खला पे जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स जो लंबे अरसे के लिए खला में होते हैं, न सिर्फ उनके मसल मास में कमी आती है बल्कि उनके जिस्म का बॉडी केमिस्ट्री भी चेंज हो जाता है। इसके साथ साथ उनके नर्वस सिस्टम पर भी बुरा असर पड़ता है। एक स्टडी ने तो चूहों के पीछे वाली टांगों की हरकत को 28 दिन के लिए महदूद कर दिया। चूहे मुसलसल खा पी रहे थे और अपने जिस्म की हरकत भी कर रहे थे। उनके ऊपर कोई ऐसा मनफी असर नहीं पड़ा क्योंकि उनकी मूवमेंट जो है वो जारी सारी थी। रिसर्चर्स ने फिर उन चूहों के दिमाग के एक हिस्से का मुआयना किया जिसे हम सबवेंट्रिकुलर जोन कहते हैं। इस हिस्से का काम दिमागी खलियों की नशोनुमा करना होता है और इसी हिस्से में स्टेम सेल्स नए न्यूरॉन्स भी पैदा करते हैं। इस रिसर्च से ये साबित हुआ कि अगर हम फिज़िकल एक्टिविटी को कम करते हैं तो इसके नतीजे में इस दिमाग के हिस्से में, जिसे हम सबवेंट्रिकुलर जोन कहते हैं, उसमें से दिमागी खलियों का कम बनना शुरू हो जाता है। तकरीबन 70% न्यूरॉन्स का बनना कम हो जाता है उनकी निस्बतन जो लोग अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी करते रहते हैं, और तो और जो न्यूरॉन्स वहाँ बनते हैं वो भी पूरी तरह मैच्योर नहीं होते अगर आपकी एक्टिविटी कम हो। तो रिसर्च ने यह भी साबित किया है कि जो लोग फ़िज़िकल एक्टिविटी करते हैं उनकी टांगों की मसल्स दिमाग की तरफ सिग्नल्स को भेजते हैं जो कि उन्हें न्यूरॉन्स की नशोनुमा के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होते हैं और हमारे दिमाग और नर्वस सिस्टम को एक्टिव रखते हैं। दोस्तों, फ़िज़िकल एक्टिविटी को रोकने से जिस्म पर बुरे असरात मरतब होते हैं जिसके नतीजे में नए न्यूरॉन्स नहीं पैदा होते। इस तरह अगर जिस्म और दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों पर नए न्यूरॉन्स नहीं बनते तो फिर इंसान के अंदर जो स्ट्रेस को हैंडल करने की सलाहियत होती है वो कम हो जाती है, जिसके नतीजे में बहुत सारे मुख्तलिफ इक़साम्स के हेल्थ इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है। मसलन दिल की बीमारियों का सामना करना, वो भी आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी ना करने की वजह से होती है। स्पाइनल मसल्स का सिकुड़ जाना और मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जिसको हम नसों में बीमारी कहते हैं और जिनकी वजह से सिग्नल्स जो है हमारे दिमाग की तरफ नहीं जाते, और जो मोटर न्यूरॉन डिजीज़ है जैसी ख़तरनाक बीमारियों का सामना करना। तो दोस्तों, आप सब व्यूअर से गुजारिश है कि 4 या 5 दिन कम से कम 1 घंटे के लिए अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी किया करें, जैसा कि आधा घंटा वॉक करना और आधा घंटा कोई एक्सरसाइज हो, ताकि आपके जिस्म में जो हिडन तब्दीलियां होती रहती हैं जिनका इल्म आपको नहीं होता, उनसे कम से कम अपने आप को बचा सकें। उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप आज से ही इस पर अमल पे रहोगे।
اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں، اور آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اگر نہیں کیا تو، تاکہ آنے والی میری ہر ہیلتھ ریلیٹڈ ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ مجھے اب اجازت دیجیے، آپ اپنا اور اپنے خاندان کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ اور شکریہ۔